एक बड़ी खबर का। तो चलिए सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, प्रदेश भर में बारिश का दौर देखा जा रहा है और जयपुर में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 24 घंटे के दौरान राजधानी जयपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ओवरऑल 6 जिलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों और प्राइवेट स्कूलों में यानी कि शिक्षण संस्थानों में छुट्टियां कर दी गई हैं। 12 अगस्त को प्रदेश के 14 जिलों के लिए यानी आज के लिए पहले से येलो अलर्ट आईएमडी ने जारी कर रखा है और इस वक्त प्रदेश भर के हालात हैं वो भारी बारिश को लेकर सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर से मूसलाधार बारिश की खबर है। सुबह से ही जयपुर में मूसलाधार बारिश का दौर देखा जा रहा है। सुबह से जयपुर में भारी बारिश है, मूसलाधार बारिश सुबह से ही जयपुर में देखी जा रही है। जयपुर के अलावा बात करें अन्य 6 जिलों की तो यहाँ पर भी जो शिक्षण संस्थान है, फिर वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संस्थान, सभी तरह के शिक्षण संस्थान इस वक्त बंद कर दिए गए 6 जिलों में और येलो अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो 24 घंटे के दौरान भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। 6 जिलों में सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां हैं क्योंकि भारी बारिश देखी जा रही है। आज के लिए 14 जिलों की बात करें तो यहां पर येलो अलर्ट जारी है। प्रदेश भर में बारिश की स्थिति के बाद जिलों में जल भराव का दौर देखा जा रहा है। कई जगह जल भराव से स्थिति काफी विकट हो गई है। प्रशांत हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा जयपुर से। प्रशांत, इस वक्त किस तरह की भारी बारिश देखी जा रही है, विस्तार से जरा बताएं प्रशांत। जी जी प्रशांत, संभवतः अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगा प्रशांत का ऑडियो चेक करें जरा एक बार प्रशांत की आवाज, ताकि हमारे दर्शकों तक भी आए। एक बार फिर से जरा कोशिश करते हैं हम। तो आपको बता दें इस वक्त जयपुर में देखिए मूसलाधार बारिश के बाद के जो हालात हैं वो बड़े ही विकट हैं। हाँ जी, चलिए प्रशांत की आवाज अब हम तक पहुंच रही है। प्रशांत, इस वक्त क्या हालात हैं? सुबह से बताया जा रहा है कि मूसलाधार बारिश जारी है जयपुर में। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, सुबह से कहे कि सुबह से नहीं पूरी रात से जो है लगातार रंगीन बारिश का दौर जारी था, मगर सुबह जो है मूसलाधार बारिश राजधानी जयपुर में देखने को मिली। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जयपुर किस तरीके से जलपुर बना हुआ है, जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है राजधानी जयपुर के सड़कों में और तस्वीरें सीधी दौर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है गाड़ियां डूबती जा रही है और बस जो है उनको भी परेशानी आ रही है। तो कहे कि जिस तरीके से पहले से अलर्ट किया गया था, हालांकि जो है मौसम विभाग ने पहले से ही जो है 4 दिन की चेतावनी दे दी थी। अगर आज की खास दौर से बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्से में जो है अत्यंत भारी बारिश और कहीं कहीं पर अति भारी बारिश होने की संभावना बताई है। मगर तस्वीरों में हम सीधी दौर से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम अभी परकोटे में मौजूद है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस तरह की बारिश का विवेक इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और बारिश की आस लगाकर कहीं ना कहीं बैठे थे, तो वहीं अब ये बारिश है लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। तस्वीरों में सीधी तौर से हम दिखा रहे हैं आपको कि जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशानी का सामना कर रहे हैं। और विवेक, ये कहे कि सिर्फ इस बार की जयपुर की स्थिति नहीं है, हर बार जो है परकोटे की, न केवल परकोटे की बल्कि जयपुर के कई इलाकों में जो है ये स्थिति इसी तरीके की बनती है कि जब बारिश का दौर आता है, बारिश यानी मानसून का सीजन आता है, तो जो जयपुर की सड़कें हैं वो इसी तरीके से जलभराव के साथ नजर आती है और जयपुर जलपुर बनता नजर आता है। इस तरीके के जो तस्वीरें हैं वो सीधे तौर पर सवाल खड़े करती है उन तमाम अधिकारियों और नगर निगम प्रशासन पर जो इस लापरवाही के सीधे तौर से जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इस तरीके की लापरवाही का जो है जो अंजाम है वो इन आम जनता को उठाना पड़ता है। जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर चालक है वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो रही तरीके से परेशान हो रहे हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो रही है और कुछ 2 व्हीलर चालक इस पानी के अंदर, गड्ढों के अंदर स्लिप भी हो रहे हैं। तो कहे कि कहीं ना कहीं ऐसे में बड़े बड़े मानसून से पहले अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो है बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि इस बार हम पूरी तरीके से मानसून को लेकर तैयार है, मगर तस्वीर यही हर बार देखने
देखने को मिलती है। बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों राजधानी जयपुर के वो इलाके हैं जहां पर जल भराव होता है, उसके कारण क्यों आखिर जो है नालों की सफाई नहीं होती है। और ये इस तरीके की राजधानी जयपुर की तस्वीर हमें देखने को मिलती है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो इस तरीके की पुलिस की वैन्स है, फिर चाहे पीसीआर वैन्स हो या फिर थाने क्षेत्र की वैन्स हो, वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में घूम रही है। किसी प्रकार की कोई जो है अनहोनी ना हो, लोग परेशान ना हो, उसका कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरा जिम्मा उठाया हुआ है। ये तस्वीर सिर्फ यहाँ की नहीं है, राजधानी जयपुर के कई इलाकों की इसी तरीके की तस्वीर है विवेक। मगर ये तस्वीर सीधी तौर से बयां करती है कि किस तरीके से जयपुर जलपुर बनता है और आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं प्रशांत, चाहे भारी बारिश की खबर हो या तेज गर्मी की खबर हो या फिर कोहरे कुआंसे की खबर हो, सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान मैदान में पहुंचता है और हम दिखा रहे हैं इस वक्त। लेकिन देखिए प्रशांत, मौसम की भी एक, अगर हम बात करें तमाम शहरों के ड्रेनेज सिस्टम की, तो उनकी भी एक लिमिट होती है। अगर यकायक इतनी बारिश हो जाएगी तो फिर तो हम कहेंगे कि फिर इतना एक्सेस पावर तो नहीं होगा। प्रदेश के किसी भी या देश के किसी भी कोने में इतनी बारिश के बाद तो हाल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। फिलहाल किस प्रकार से राहत बचाव कार्य चल रहा है, और हमने लगातार वो तस्वीरें भी दिखाई थी इंडिया न्यूज राजस्थान के कैमरे से कि किस प्रकार से जल भराव से शहर की तमाम बस्तियों में पानी भर गया था। तो इस वक्त निचली बस्तियों के क्या हाल है, उसका भी एक अपडेट हमारे दर्शकों को दें जरा। जी बिल्कुल, देखिए विवेक, क्योंकि पिछले दिनों जब बारिश का दौर देखने को मिला था तो एक जो है कहे कि एक छोटी या फिर कहे कि एक बस्ती के अंदर 3 लोगों की मौत पाई गई थी जो अंडरग्राउंड में रह रहे थे। उसके बाद कहे कि कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट हुआ और जो कच्ची बस्तियां है या फिर अस्थायी रूप से जो बसावट हुई है उनका मौका मुआयना किया गया, और जो लोग अंडरग्राउंड में या किसी ऐसी जगह रह रहे थे कि जहां पर बारिश से या जलभराव की स्थिति ज्यादा थी, उनको पहले ही वहां से निकाल दिया गया है। मगर जो कलेक्टर है, जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, वो कहे कि लगातार कल से अलर्ट है, क्योंकि मौसम विभाग ने कल से ही अलर्ट किया हुआ है। आगामी 4 दिन तक इस तरीके का अलर्ट देखने को मिलेगा। मगर विशेष अलर्ट आज यानी 12 तारीख का किया हुआ है। रेड अलर्ट इस समय जयपुर में है और जयपुर के साथ भरतपुर, कोटा और आसपास के कई जिलों में अति बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। लगातार इस तरीके की तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। सुबह जो है एयरपोर्ट पे भी भारी बारिश मापी गई थी, मगर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रकाश राज पुरोहित खुद जो जयपुर कलेक्टर है, वो जो है लोकेशन पर पहुंच के मौका मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, और जो कुछ जो वहां पर सुविधाएं हो सकती है उन सबको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर शैक्षणिक संस्थाओं की मैं बात करूं तो प्रकाश राज पुरोहित की तरफ से पहले ही जो है तमाम बच्चों और स्कूल कॉलेजों की आज की छुट्टी कर दी गई थी, ताकि बच्चे जो है वो किसी प्रकार से पानी में ना फंसे और किसी प्रकार की जो है अनहोनी ना हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, प्रशासन अपनी तरफ से पूरा चौकस नजर आ रहा है। अच्छा प्रशांत, अगर हम बात करें शहर के पौष इलाकों की, जहां पर प्रशासनिक लोग रहते हैं, जहां पर शासन के लोग रहते हैं, वहां की स्थिति क्या है, वो उसका भी एक अपडेट हमारे दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, देखिए सुबह जो है कहे कि एक तरीके से मुख्य सचिव जो सीएस है सुधांशु पंत, उनके घर के बाहर भी भारी बारिश का पानी का जल भराव देखने को मिला था। इंडिया न्यूज वहां पर ग्राउंड जीरो पर सुबह पहुंचा था और वहां से भी तस्वीर दिखाई थी कि जो कहे कि एक तरीके से पूरे जो राजस्थान प्रदेश की कमान संभालते हैं ब्यूरोक्रेट, एक बड़े चीफ जो है मुख्य सचिव है सुधांशु पंत, उनके जो है घर के बाहर की कुछ इस तरीके की तस्वीर थी कि उनके जो घर के बाहर का रैंप था वहां तक पानी भरा हुआ था। तो कहे कि अभी राजधानी जयपुर में लगातार क्योंकि बारिश देखने को मिल रही है, तो फिर जगह कोई भी हो वहां पर ज्यादा या कम हो सकता है विवेक, मगर जल भराव जरूर देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, आपने कहा कि जल भराव की ये जो तस्वीरें हैं मिली जुली है, लेकिन कहीं पर जल भराव बहुत ज़्यादा है, और जो तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समस्या हो रही है। आप जैसा बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा राहत बचाव कार्य चल रहा है, मूवमेंट भी लगातार पुलिस के अधिकारी बनाए हुए हैं। एक अपडेट राजस्थान के आसपास के जिलों का भी हमें दें, ताकि हमें हमारे दर्शकों को पता चल सके कि इस वक्त अन्य जो आसपास के जिलों में वहां पर क्या स्थिति है भारी बारिश के बाद।
जी बिल्कुल, देखिए मैंने जिस तरीके से बताया विवेक की जो है पहले ही नजदीकी जो हिंडोन सिटी है वहां पर किस तरीके से बाढ़ के हालात बन चुके हैं, वहां पर भारी जलभराव पिछले दिनों देखने को मिला था। तो कहे कि आज यानी कि मैंने जिस तरीके से बताया कि 12 तारीख को देखिए किस तरीके से उस जलभराव में से एम्बुलेंस पास होती हुई तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इसी परेशानी की हम बात कर रहे थे कि जब ये पानी यहाँ पर भरता है और आम लोग यहाँ से धीरे धीरे पास आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक की स्थिति बनती है और एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी सेवाओं को समय पर पहुंचने से जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि आसपास के जिलों की तो कहीं 3 जिलों को मुख्यतः जो है अलर्ट जारी किया हुआ है, भरतपुर, कोटा और जयपुर, जिसमें से जयपुर की बिल्कुल प्रशांत बहुत विकट स्थिति है क्योंकि ये साधारण स्थिति नहीं कही जा सकती। बाजार में 4 फीट 3 फीट का पानी है, गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं, लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, किसी की जान भी जा सकती है। हालांकि इंडिया न्यूज राजस्थान ये अपील करेगा लोगों से कि इस तरह के इलाकों में आप जा रहे हैं तो पहले से, और अगर भारी बारिश के बाद जलमग्न सड़क है तो प्लीज थोड़ा सा देखकर ही उस रोड को पार करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप